लेकिन सर रिटेलर के अगर हाथ में वो माल पकड़ा के गया ना, रिटेलर कुछ कर नहीं पाएगा। एक दो दिन टाइम पास करेगा साइडवे रेंज में, और आखिर में उसको लास्ट में काटना पड़ेगा। आखिर में वही रास्ता है, क्लियर। वो काटेगा तो लॉस में ही। सर आप ना ये रहा सर, आपके ये रहा। कोई बीच में बात कर रहे थे वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम, ये टर्मिनोलॉजी एक ही है ना? नहीं, दोनों अलग है। अब जैसे चलो एक सेकंड दिखाई देता है। चलो ये HDFC खुला है, ये रहा सर। अब 2 दिन का मेरे पास डेटा आ गया सर। ये रहा टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी सर। टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है सर वो, यही है वॉल्यूम सर। ये आज कितना, आज का देख रहे हो 29, ये कितना वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है? ऑलमोस्ट 94 लाख सर। ये 94 लाख क्या है सर? ये क्या नंबर है 94 लाख सर? ये बाइंग क्वांटिटी प्लस सेलिंग क्वांटिटी। हाँ, बाइंग क्वांटिटी प्लस सेलिंग क्वांटिटी को ही हम टेक्निकल भाषा में वॉल्यूम बोलते हैं सर। सर ये टर्नओवर क्या है? टर्नओवर क्या है सर? टर्नओवर के बाजू में रूपी का सिंबल बना है, क्या है? रूपी दिख रहा है आपको? रूपी का नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। यस सर, ये क्वांटिटी नहीं है, ये रियल पैसा है। यानी मतलब एक्चुअल जो वॉल्यूम और प्राइस के मल्टीप्लिकेशन जो एक्चुअल ट्रेड में हो रहा था, अलग अलग ट्रेड का वो टोटल है। ये इसका मतलब सर HDFC बैंक आज के दिन इतने करोड़ों का बिजनेस किया है, ये मुझे जानकारी थी। इसका एक्चुअल में यूज कुछ नहीं आएगा, ठीक है, जानकारी के लिए ले सकते हो, बाकी इसका यूज नहीं है सर। ये क्या चीज है? डिलीवरी क्या है? अच्छा, डिलीवरी से पहले ये क्या चीज है सर? नंबर ऑफ ट्रेड। ये क्या है नंबर ऑफ ट्रेड? ये क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? इतने नंबर ऑफ ट्रेड्स बने वो वॉल्यूम के साथ में। अब फॉर एग्जांपल मान लो आप आज इंट्राडे करने आए हो, आपने क्या किया? 100 क्वांटिटी बाई की। अब इंट्राडे करो तो 100% 100 सेल भी करना पड़ेगा लास्ट में, स्क्वायर ऑफ तो करना ही पड़ेगा ना। इंट्राडे तो 100 प्लस 100 कितना हो गया सर? 200 ऐड होंगे वहां पर, बराबर। ये जो 200 है ना, ये इधर आ जाएगा सर आप, बराबर। तो ये आपका टोटल नंबर है, कितनी बार आपने बाइंग सेलिंग किया, वो ये आप दिखा रहे हैं। बराबर। डिलीवरी ही सर, ये जो जीवन दीप आप पूछ रहे थे, डिलीवरी का ही हम बोलते हैं सर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड। ये पोजीशन, क्योंकि ये डिलीवरी वाला जो हिसाब है ना, ये तभी बन सकता है जब आप स्टॉक को घर लेके जा सको। ये इंटरडे वाला क्वांटिटी नहीं है सर। होल्ड किया है। यस, होल्ड किया है। चाहे BTST करो, चाहे आप लॉन्ग टर्म प्लान कुछ भी करो सर, वो आपका पैसा तो माल पूरा दे दिया ना आपने, पैसा पूरा दे दिया, वो आपका हो गया स्टॉक। आप उसके मालिक हो, जब बेचना है बेचो, कोई मेरे को उसमें लिमिटेशन नहीं कि कल ही बेचना है। पूरा पैसा दिए दे दिया आपने, तो पूरा आपका हो गया वो। तो ये जो चीज है, ये सर पोजीशन है। तो ये जो पोजीशन है, क्योंकि हम कैश मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, कैश मार्केट में एक ही साइड पोजीशन बना के घर जा सकते हो, दैट इज ओनली एंड ओनली बाई साइड सर। सेल करके घर नहीं जा सकते आप। क्लियर? ऑप्शन में तो जा सकते हो, पुट लेके जो घर जाओ, कोई बात नहीं, 1 महीने बाद आओ, लेकिन कैश में नहीं कर सकते सर आप। यानी ये जो क्वांटिटी है ना, ये सिर्फ बायर ही बना सकता है। इसी की बात हम कर रहे थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, ये जो क्वांटिटी बनी है, और नो डाउट इन्होंने अप फ्रंट मार्जिन दिया है सर, पूरा का पूरा पैसा दिया है, पूरा पैसा दिया है, इसमें लेवरेज वगैरह कुछ नहीं मिलता है, फुल पूरा पेमेंट किया है लोग ने। पर मेरा सवाल ये है, सब सही है, मेरे को ये नहीं मालूम यार, ये एक्चुअल में इन्वेस्टर ने बाई किया है क्या रिटेलर के हाथ में आया है, ये मुझे नहीं मालूम। और इसी के लिए मैं वापस आता हूँ, इसी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि यार ये या तो प्राइस खुद मुझे कंफर्म कर दे कि यार ये ऊपर क्लोज करा कि नीचे। तो मैं जब वेट कर रहा हूँ, तो मुझे आगे जाके ऑलमोस्ट ये 5, 10, 15 मिनट बाद जाके मालूम पड़ा कि यार भाव जो है ऊपर क्लोज हो रहा है। तो क्या मैं अब जाके अब बोलूं मैं इसका कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, अब जाके मालूम पड़ा जीवनदीप? जी सर, ये क्लियर है सर? इधर मालूम पड़ रहा है भाव, क्लियर है इधर। यानी इसके बाद क्या मैं अब बाइंग का सोच सकता हूँ क्या इसके बाद? क्योंकि इसके पहले तो डेंजर ही है, इसके पहले तो मुझे नहीं मालूम कहाँ जा रहा है। क्या इसके बाद सोच सकता हूँ बाइंग का? क्या लग रहा है? हाँ सर। और क्या मेरा स्टॉप लॉस उस केस में इसके आसपास होना चाहिए क्या? लॉजिकल तो वही है, क्योंकि अगर यहाँ पे वॉल्यूम आया है, इन्वेस्टर भी आए हैं, तो उन लोग का स्टॉप लॉस यही कहीं रहेगा। मतलब अगर नीचे आना होता तो आ जाता ना, 15 मिनट पे तो नहीं आ पाए। यानी इसके बाद मैं प्लान कर सकता हूँ इसके ऊपर जाने का। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या मालूम है सर, ये वॉल्यूम आया है, इसने कंफर्मेशन अपसाइड का दिया, लेकिन सर अपसाइड भी तो वॉल्यूम क्या लग रहा है भाई? म्यूट कर लो भाई। हाँ, नहीं कुछ समझा नहीं सर, वो आवाज हो रहा था। मैं कह रहा हूँ ये जो वॉल्यूम आया है, इसका कंफर्मेशन तो मुझे अपसाइड का मिला, लेकिन सर अपसाइड में भी तो एक वॉल्यूम आ गया। यानी
इसको भी तो मुझे कंफर्म करना है ये क्या है। लेकिन ये कंफर्मेशन मुझे बाइंग साइड का मिल गया, यानी बहुत हाई चांस है ये ट्रेंड अप साइड कंटिन्यू करेगा। अब देखते हैं एक बार, ये देखो ध्यान देना, ये जो जोन मैंने बनाया था ये बाइंग जोन कंफर्म किया इसने, प्राइस यहाँ नहीं आ रहा है, देखो यहीं से घूमने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं गया ऊपर, वो हडल देगा उसको। यस वो हडल देगा, क्योंकि सर इसका कंफर्मेशन तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ना भाई, कंफर्म हुआ तभी तो मैं बाइंग सोच रहा हूँ। अगर मान लो ये वॉल्यूम के साथ नीचे आ जाता तो ये बाइंग नहीं होता, ये सेलिंग पोजीशन बनेगा। यस और आप देखोगे यहाँ काफी देर टाइम पास करके भी यहाँ ही से घूम रहा है ऊपर, क्लियर है? सर माना जाता है कि जैसे ये कैंडल हाई लो किया है, यस जो इसके हाई और लो पे इन्वेस्टर्स ने और पोजीशन को क्रिएट किया होता है, हो सकता है, पॉसिबल है। तो अगर वहां पे रीटेस्ट के लिए आएगा तो बायर्स और अग्रेसिव होंगे और पोजीशन ऐड कर सकते हैं। यस सही ऐसे ही होता है, इसीलिए तो ये जोन, हाँ ये जोन फिर सेफ जोन हो जाता है ना, जब इसने यहाँ पे कंफर्म कर दिया ये मेरा एक सेफ जोन हो गया सर जी, ये मेरा सेफ जोन बन गया। अब एक ट्विस्ट अब देखिए सर, ये वॉल्यूम को इधर कंफर्म किया अपसाइड, चले मान गया सर, ये जो वॉल्यूम आया दूसरा इसको कंफर्म किया अपसाइड, ये भी तो सही है ना, ये भी तो अपसाइड कंफर्म हुआ। बिल्कुल करेक्ट। तो एक काम करते हैं ना सर, इसी को जस्ट थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ ना, मैं काम करता हूँ रिसेंट ही बात करूंगा, ये ध्यान रखना है, खाली एग्जांपल के 5 मिनट में दिखा रहा हूँ, यही काम डेली पे करना है, कॉन्सेप्ट सेम है, अलग कुछ नहीं है। सर ये जो वॉल्यूम बना है इसको भी तो कंफर्म किया अपसाइड, बराबर है ना? अब देखते हैं सर वॉल्यूम ब्रेकआउट, हाँ ये वॉल्यूम ब्रेकआउट आ गया ना, इधर ये आ गया, नहीं सर ब्रेकआउट होने से पहले वॉल्यूम ब्रेकआउट, ये इसका वाला बोल रहे हो क्या? इससे ये वाला इससे पहले का मतलब नहीं है, उसका मतलब है नहीं ना सर, क्योंकि इसका ब्रेकआउट मुझे क्लोजिंग चाहिए, ऊपर या नीचे, अंदर तो चाहे कितना भी करे, ये तो इधर भी किया ना इसने, अंदर तो इसने बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता ना क्या ये मुझे नहीं मालूम सर। इसका ब्रेकआउट भी हुआ और क्लोजिंग इधर जाके दे दिया इसने, चलिए मान गया। अब यहाँ पे भी सेव एक रेंज आएगा और आगे देखते हैं क्या होता है। बस सर अब यहाँ पे ध्यान देना सर, इधर ब्रेकआउट आया था, इसने अपसाइड कंफर्म किया, कोई बात नहीं, ऊपर गया, बराबर ऊपर गया, इसका ब्रेकआउट अपसाइड कंफर्म किया, ये ऊपर गया, ठीक है सर। अब जब यहाँ ब्रेकआउट आया है, अब ये ऊपर नहीं जा रहा है सर, एट द एंड इसने इधर क्लोज कर दिया सर, ये क्या होगा? करेक्ट है ना सर? अब क्यों ऊपर नहीं जा रहा है ये भाई? अभी तक तो ऊपर जा रहा था ग्रीन बना के, तो अब क्यों ऊपर नहीं जा रहा है? ऑफलोडिंग। इसका मतलब सर मैंने वही बोला ना, कलर पे मत जाना, ये मुझे बाइंग बता रहा था, बिल्कुल सही, ये भी बाइंग बता रहा है, ये भी सही है, ये बाइंग नहीं बता रहा है सर, ये बाइंग नहीं बता रहा है, यानी सर ये मेरा एक सेलिंग जोन बन सकता है, ये करेक्ट है क्या? हेलो राजीव, सिर्फ जितना हमने स्टडी किया उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अलग से कुछ नहीं, वही को उसकी कॉन्सेप्ट को सेम उसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ। भाई इसको हमने बाइंग क्यों माना, इसको बाइंग क्यों माना, इसको सेलिंग क्यों मान रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो सेम है तीनों में, क्योंकि सर इसने बाइंग प्रूफ किया, इसने ही बाइंग प्रूफ किया, ये बाइंग प्रूफ नहीं कर पाया सर, इसने सेलिंग प्रूफ किया इधर, बराबर है ये? बिल्कुल मींस कलर देख के नहीं सोचना कि इसमें बाइंग हुई है सेलिंग। नहीं सर, अगर कलर देख के सोचता तो यहाँ तो उसमें फंस जाता, पक्की बात है सर, सवाल ही नहीं, फंस जाता। कलर से क्या होता है सर, ये हो सकता, मैंने बोला ना कलर हो सकता है, यहाँ पे इन्वेस्टर ने ऑफलोडिंग की है, जो जीवनदीप बोल रहे हैं, यहाँ पे फेंक दिया माल, ठीक है, माल फेंक दिया, रिटेलर को थमा के चला गया, हो गया, फंस गया रिटेलर। अब रिटेल क्या करेगा, टाइम पास करेगा, जैसे लॉस होने लगेगा धीरे धीरे माल खाली करेगा, हल्का करेगा माल, क्या करेगा अभी? अच्छा एक रिटेलर की मजबूरी है, वो लॉस बेयर कर नहीं सकता, लिमिटेड वो बेयर कर सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा लॉस बेयर नहीं कर सकता, ये उसकी मजबूरी है, तो उसको तो माल हल्का करना पड़ेगा ना। अब मैं जरा ये स्टोरी ध्यान रखना, ये मेरा बाइंग जोन है, ये मेरा सेलिंग जोन कंफर्म इसने किया, अब मैं सीधा आगे ले लेता हूं। बस सर पूरा दिन इधर से ऊपर और इधर से नीचे हो रहा है क्या, देख रहे हो? हाँ क्लियर सर, इधर ही आके क्यों ये ऊपर जा रहा है और इसी एरिया से क्यों नीचे आ रहा है बार बार? क्लियर कॉन्सेप्ट?
क्लियर? राजीव, आलोक, जीवनदीप? हाँ सर, यहाँ पर वो चेक क्लियर? सर मैंने 2 पॉइंट पे काम किया, एक इस पे काम किया और एक इस पे, और पूरी स्टोरी इसी के अंदर ही रहेगी, देखो आप। लेकिन ये कब किया सर? जब कंफर्मेशन मिला तो। इसका कंफर्मेशन बाइंग का था तो मैंने इसको चेक कर दिया, इसका कंफर्मेशन सेल का इधर मिला तो मैंने इसको सेलिंग जोन मान लिया। और पूरे दिन आप देखोगे बाइंग से बाइंग हो रहा है और सेलिंग जोन से सेल हो रहा है बार बार। क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट सेम है। अब मैं डेली पे उसको कुछ अलग नहीं होने वाला, डेली पे वही सब चीजें। अच्छा, एक जस्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ। मेरे को एक सिंपल चीज बताओ ना, ये सेलिंग था ना? जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये सेलिंग था ना? मतलब जो जोन है सेलिंग जोन है ना ये? हाँ, आप तीनों जरा बोलो भाई। अभी तक सेलिंग ही मान रहा हूँ मैं, बराबर। लेकिन क्या ये बाइंग था? क्या ये वाला जोन ये बाइंग था? पूरे एंड तक बाइंग बना रहा क्या? ये बताओ। हाँ आलोक, राजीव, जीवनदीप, ये एंड तक बाइंग जोन बना रहा क्या? हाँ बराबर। नहीं, जहाँ पर वो अगला वाला वॉल्यूम सेटअप जो है, प्राइस वॉल्यूम सेटअप, उसने जब ही स्टॉप लॉस ट्रिगर किया तभी ये इसका काम खत्म हो गया ना? नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बाइंग जोन जो था क्या कभी भाव इसके नीचे आया क्या? ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, तो ये तो बाइंग जोन ही है ना एंड तक? सेलिंग किधर बना? अभी भी बाइंग जोन। हाँ, ये पूछ रहा हूँ मैं सर, बाइंग जोन ही बना रहा और ये ऊपर वाला सेलिंग जोन बना रहा, बराबर है। क्या अगले दिन सेलिंग जोन के ऊपर भाव खुला क्या? खुला। तो सेलिंग जोन का काम खत्म हो गया सर। सेलिंग जोन मतलब ही क्या रहा? जब ऊपर खुल गया तो छोड़ दो। लेकिन सर बाइंग जोन तो मेंटेन है, ये तो मेंटेन है सर। तो मेंटेन है तो इधर से क्यों जा रहा है? देखिए आप दोस्तों, हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।